नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माई स्टडी क्लास में। साथियों, आज के इस वीडियो में देखने वाले हम हिंदी व्याकरण जीके वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आने वाली सभी एग्जाम, चाहे वो सी टेट हो, ऑल टेट हो या सभी शिक्षक भर्ती हो, इन सभी एग्जाम के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जो है सभी एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे किसी भी राज्य में कोई भी पेपर हो, इसके लिए जो है महत्वपूर्ण है, जिसमें जो है हिंदी व्याकरण का सिलेबस हो। ठीक है साथियों, आज के इस वीडियो में देखने वाले हम वर्णमाला से जो है बार बार पूछे जाने वाले टॉप 30 प्लस यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ आंसर यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो की अपडेट बराबर मिलती रहेगी। अगर आप साथियों जो है सी टेट और टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे जो है चैनल पे विजिट कर सकते हो, जहां पर आपको बाल विकास से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित और सी टेट से संबंधित बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। तो आप जो है हमारे चैनल के प्ले लिस्ट को जरूर चेक कीजिए। तो चलिए आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न, और आज का हमारा पहला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? चारों ऑप्शन आपके सामने है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, वर्ण। वर्ण को जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हिंदी में मूलतः कितने वर्ण हैं? तो कितने वर्ण हैं? ऑप्शन ए 52 वर्ण हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियां हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा में कौन सी ऐसी ध्वनियां हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती है? तो वह है ऑप्शन ए स्वर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हिंदी में स्वरों के कितने प्रकार हैं? तो कितने प्रकार है? ऑप्शन सी 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? इनमें से बताना है कि कौन जो है स्वर नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो वो है ऑप्शन डी या। ये जो है क्या, ये स्वर नहीं है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उष्म व्यंजन है? तो इनमें से पहचाना है कि इनमें से कौन सा जो है उष्म व्यंजन है। तो वह है ऑप्शन सी स। ये जो है क्या है, उष्म व्यंजन है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है? तो कितना हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 44। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वर किसे कहते हैं? इनमें से चारों ऑप्शन में से देखना है कि स्वर किसे कहते हैं। तो चारों ऑप्शन आपके सामने है, तो इन चारों ऑप्शन को जो अच्छे से देखिएगा साथियों। और इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न बाधा के होता है, उसे क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? इनमें से पहचाना है कि कौन सा वर्ण जो है अघोष है। तो है ऑप्शन ए क। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से तालव्य ध्वनि है? तो इनमें से कौन सा जो है तालव्य ध्वनि है? तो है ऑप्शन सी छ। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में अम और आह क्या है? तो अम और आह को क्या कहा जाता है इसमें? तो है ऑप्शन सी अयोगवाह। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वे क्या कहलाते हैं? जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वे इनमें से क्या कहलाते हैं? तो है प्लुत स्वर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है
तब क्या कहलाता है? स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? तो है ऑप्शन ए संयुक्त अक्षर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है? तो इनमें से कौन सा व्यंजन है जो नासिका द्वारा उच्चारित होता है? तो है अना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद किए गए हैं? उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद किए गए हैं? तो है ऑप्शन बी 3 भेद। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो सही पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद वाला है। तो इसका जो है कृपण का बताना है, कृपण का जो है विच्छेद करेंगे तो कौन सा है चारों में से कौन सा सही इसका बनेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे कृपण का यहाँ पे बताना है, इसका जब विच्छेद करेंगे तो कौन सा जो है सही होगा। तो है ऑप्शन डी क ऋषि फिर प फिर अ फिर म अ। तो इसका जो है ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, यहाँ तक तो ठीक है। ये जो म है इसके जगह हम जो है ये रहेगा। ठीक है साथियों, यहाँ पे देख सकते हैं बाकी सभी ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वे ध्वनियां जो स्वरों की सहायता के बिना उच्चारित नहीं हो सकती वह क्या कहलाती है? वे ध्वनियां जो स्वरों की सहायता के बिना उच्चारित नहीं हो सकती वह क्या कहलाती है? तो है ऑप्शन सी व्यंजन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हिंदी वर्णमाला के अंतिम जो है पंचमाक्षरों का जो है उच्चारण स्थान क्या है? हिंदी वर्णमाला के अंतिम पंचम अक्षरों का उच्चारण स्थान इनमें से क्या है? तो है अनुनासिक। ऑप्शन ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से शब्द में ऋषि की मात्रा का उपयोग हुआ है? तो इनमें से बताना है कि कौन से शब्द में ऋषि की मात्रा का उपयोग हुआ है। तो है ऑप्शन डी वृष्टि में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अंतस्थ व्यंजन है इनमें से कौन सा जो है अंतस्थ व्यंजन है? तो है ऑप्शन डी य र ल व। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है स का उच्चारण स्थान है तो क्या है? ऑप्शन बी तालु। ऑप्शन बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है? इनमें से बताना है कि र व्यंजन किस में नहीं है। तो है ऑप्शन डी मातृभूमि में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उच्छिप्त व्यंजन है इनमें से बताना है कि उच्छिप्त व्यंजन कौन सा है। तो है ऑप्शन डी ढ़ और ढ। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? तो क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए वर्णमाला। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें से बताना है उच्छिप्त ध्वनि का प्रयोग किस में हुआ है? तो किस में हुआ है? तो वह है ऑप्शन सी पढ़ाई में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वर्णों के कितने भेद हैं? तो कितने भेद है? ऑप्शन सी 2। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है छ त्र और ज्ञ की गणना स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती क्योंकि? तो छ त्र ज्ञ की गणना स्वतंत्र वर्णों में क्यों नहीं होती? तो चारों ऑप्शन में से देखना है और आंसर बताना है यहाँ पे।
क्योंकि ये जो है संयुक्त व्यंजन है। ऑप्शन ए राइट आंसर इसका हो जाएगा, क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन है। अगला प्रश्न है, भाषा की मूलभूत इकाई कौन सी है? इनमें से बताना है भाषा की मूलभूत इकाई कौन सी है। तो है ध्वनि चिन्ह। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। इसमें बताना है पंचम अक्षर है। पंचम अक्षर जो है कौन सा है? तो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंठोष्ठ वर्ण है तो इनमें से कौन सा है? तो है ऑप्शन डी, ओ और औ। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे आज का आखिरी प्रश्न, स्वरों के निश्चित चिन्हों को क्या कहते हैं? स्वरों के निश्चित चिन्हों को क्या कहते हैं इनमें से? तो राइट आंसर ऑप्शन है मात्रा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये था आज का हमारा जो है महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आज की वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। चैनल पर नए होकर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मिलते हैं इस तरह और अगले वीडियो के साथ।